रूपंशाग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखानित्यांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदानाय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चिंटिया नहीं तो चिंटिया नहीं तो पिंपड़ी आंट्स। गर्मी होता है ना ज़्यादा, सो आंट चला जाता है अंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। चलो हमार चर्चा हबे आज के चर्चा आछे आज के आलोचना चक्र हच्छे। आज आलोचना होगा कौन सा 7वां स्कंद का 3 अध्याय तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 33 तो व्यक्तं विभुस्तुलमिदं शरीरं जनेन्द्रिय प्राण मनोगुणास्त्वं भुङ्खे स्थितो धामनि परमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः व्यक्तं विभुस्तुलमिदं शरीरं जनेन्द्रिय प्राण मनोगुणांस्त्वं भुङ्क्ते स्थितो धामनि परमेश्च अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराण। शब्दानुवाद सॉरी आपने बोलो।
ओके बस। हाँ क्योंकि टाइम चला जाता है। हाँ दोनों हो जाए शब्दानुवाद। व्यक्तम प्रकाशित विभो हे प्रभु स्थूलम जड़ जगत ईदम हे शरीरम बाह्य शरीर जेन जहाँ द्वारा जार द्वारा शरीर जा इंद्रिय इंद्रिय समूह प्राण प्राण मनः मन गुणान दिव्य गुणावली तोम आपनी भूखे भू करें स्थित अवस्थित धामनी अपना निजर धामे परमेष्टे पारमेष्टे पारमेष्टे तो हाँ परमेष्टे परम अव्यक्त साधारण ज्ञान द्वारा प्रकाशित नय आत्मा आत्मा पुरुष परम पुरुष पुराण प्राचीनतम। अनुवाद हे प्रभु आपनी अविकृत भावे आपनार धामे अवस्थित है এই জগতে আপনার বিশ্ব বিস্তার বিশ্বরূপ বিস্তার করেন তার ফলে মনে হয় যেন আপনি জড় জগতের রস आस्वादन করেছেন আপনি ব্রহ্ম परमात्मा पुराण पुरुष भगवान। किए प्रार्थना करेছে এটাকে तात्पर्यार्थ বলা হয় যে परमपित सत्य तीन प्रकार प्रकाशित हन যথা निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा एवं चरमे प्रकाश परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण। जड़ जगत भगवान स्थूल शरीर भगवान गुणगत भावे तार थेके अभिन्न तार विभिन्न अंश जीवेदेर विस्तार करे এই जड़ जगतेर रस आस्वादन करें। भगवान किन्तु सर्वदा वैकुंठ लोके अवस्थित जेखाने तिनी चिन्मय रस उपभोग करें। अतएव परम सत्य भगवान तार जड़ विराट रूपेर द्वारा ब्रह्म ज्योतिर द्वारा परमेश्वर भगवान रूपे द्वारा तार स्वीय सत्तार द्वारा सर्वव्याप्त और नहीं किछु। देखो भगवान अतः परम सत्य भगवान तार जड़ विराट रूपटा जड़ जाने ना विराट रूपटा जड़ है और जड़ द्वारा अपने भौतिक है द्वारा ब्रह्मज्योति द्वारा और एकटा और के ब्रह्मज्योति एवं परमात्मा और भगवान द्वारा ये अपना के विस्तार करें सर्वव्याप्त है छेन। हरे कृष्ण। अब हम लोग मेरे को सोचना पड़ता है क्या बोलूँगा कौन सा भाषा बोलूँगा इसके बाद थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। अब क्या होता है अभी जो पराक्रमशाली परम पराक्रमशाली कौन है वो जो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को भगवान सोच के ये सब प्रार्थना कर रहा है क्योंकि इनका क्या है तत्व भ्रम है ना नहीं। तत्व किसके लिए होता है क्योंकि इन मन में बहुत हिंसात्मक मनोभाव है इसलिए होता है नहीं। जब किसी के द्वारा किसके प्रति हमारा हिंसात्मक अनुभव आ जाएगा ये प्रभु भालो न है ये भक्तों अच्छा नहीं है तब तो मन में कुछ आ जाएगा ना। इससे दूर रहना चाहिए नहीं तो इससे गड़बड़ी होगा ही होगा। ऐसा वाला गड़बड़ी होगा ना नहीं। देखो भगवान कौन है ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी एकमात्र जीव होता है ना नहीं सिंपल जीव। दो प्रकार के ब्रह्मा होते हैं जाने कितना जाने ना अपनी आपको पता है हैं? ब्रह्मा दो प्रकार वैराज्य ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। वैराज्य ब्रह्मा वैराज ब्रह्मा किसको कहा जाता है जो जीव जब योग्यता लाभ करके
ब्रह्म पद में बैठा है उसको ब्रह्मराज ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ, योग्यता क्या है? अभी तो मन में एक प्रश्न सवाल आ गया, योग्यता क्या है? खिचखिच होते, योग्यता क्या होता है? 100 जन्म तक, 100 जन्म तक जो वर्णाश्रम नियम पालन करेगा तो वो ब्रह्म पद में अधिष्ठ हो जाएगा। ब्रह्म पद में, ब्रह्मा पद में है 100 जन्म तक, 100 जन्म तक माने 100 जन्म तक ब्रह्मचारी रहेंगे। है? और इसके बाद क्या होगा? वर्णाश्रम नियम ना, वर्णाश्रम नियम पालन करेगा, गृहस्थ बनेंगे। इसके बाद फिर वानप्रस्थ, इस पर संन्यास। ब्रह्मचर्य है इतना कठिनाई नहीं है, सहज नहीं है, बहुत कठिनाई है ना नहीं। और ब्रह्म और गृहस्थ तारो यहाँ से और कठिनाई है ना नहीं। और वो वानप्रस्थ चलेगा, वानप्रस्थ झगड़ा हुआ तो छोड़ दिया घर, चले आया। लेकिन इसका नहीं, सन्यासी नहीं, सहज आसानी नहीं। प्रभु आसानी है क्या? वो खींच के घुमा के तुमको मार देंगे, टेंशन बढ़ा देंगे और तुम्हारा डायबिटीज निकाल देंगे और ब्लड प्रेशर भी निकाल देंगे। तो इसलिए ये पता चलता है हम लोग कभी कोई ब्रह्मा नहीं हो पाएंगे। मालूम है, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। यदि आप कोई बंदा, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति यदि 100 जन्म तक वर्णाश्रम नियम पालन करेगा तो वो ब्रह्मा पद में स्थापित होगा। हाँ, पोस्ट में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और ये ब्रह्मा मेरे पास ही लिस्ट था, भूल गए लिस्ट, कहाँ छोड़ के आ गया। ये कौन सा ब्रह्मा है, कितना नंबर ब्रह्मा है, सो है मेरा लिस्ट। ब्रह्मा 82 मेरा लिस्ट था कि नहीं। तो आप लोग नेट सर को पूछ लेंगे, नेट सर है ना, उसको पूछ लेंगे, सब के याद है। हम लोग याद नहीं रहेगा, लेकिन नेट सर का याद ही रहेगा। हाँ, पूछ लेंगे, मिल जाएगा। मैं नेट से निकला था, नेट से खींच के लाया था। तो फिर यार वो ब्रह्मा कौन है? जहाँ जब कोई ब्रह्मा नहीं होने की, कोई जीव लायक नहीं होंगे ब्रह्मा जी पद के लिए, तब तो भगवान अपने आस आग बैठे जाएंगे। जैसे तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट, आपका क्या क्या मैनेजमेंट है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा? हाँ, एमनी, अच्छा एमनी। आजकल तो अभी इंडियन ब्यूरो ने अभी चेंज कर दिया। 2 प्रकार की मैनेजमेंट होगा ही होगा। हमारा भुवनेश्वर से चेंज हो गया ना अभी, 1-2 महीना हुआ। हाँ, 2 महीना हुआ चेंज हो गया। पहले था तो को प्रेसिडेंट तीनों थे, अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर वगैरह ऐसे अभी हो गया सब। मैंने कहा यूनिवर्सलाइज होता है इसको उनका। जब कोई नहीं मिलेगा, सपोज प्रेसिडेंट ने, सपोज एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऐसे। कब यदि कभी जब वाइस प्रेसिडेंट जब क्या करेंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने खुद आके बैठे जाएंगे ना, दोनों पोस्ट को वो संभालेंगे ना नहीं। ऐसे जब कोई जीव लायक नहीं हो सकता है, ना हो सकता है, तब तो खुद भगवान आके ब्रह्मा जी पद में बैठे जाएंगे। हैं, है ना? Am I right? Yes, am I right? गुरु महाराज की कृपा से और साधुओं को कृपा से गलत तो कुछ होता नहीं, कभी कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने मुझे कृपा किया है, इतना गलत नहीं होगा। जहाँ गलत होगा ना तब पकड़ जाएंगे, गला पकड़ जाता है सब। एक भगवान की गुरु महाराज की कृपा है। हमेशा गुरु महाराज के साथ प्रूफ रीडिंग कर के, शास्त्र आलोचना कर के, पूर्व तो बहुत गड़बड़ी है ना। गुरु महाराज इधर डाउट लगता है, ये उधर ऐसे ना, अरे हाँ ला ऐसे करो, जैसे समझ में आ जाएगा सबका, है ना। तो क्या होता है, ये मेरा गर्व नहीं है कि भगवान की, गुरु महाराज की कृपा है और किसी नहीं। 1-2 बार भी हुआ था, पिटाई हुआ था मेरे को, 3 बार पिटाई हुआ था, इसी के लिए हुआ था 3 बार पिटाई हुआ था। और जो बैंड वाली डंडा है ना, ऐसा बांका बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंगाली में? जो बाड़ी ऐसे ना, डंडा ऐसा है ना, डंडा ऐसा है, बूढ़े लोग पकड़ते थे नहीं, तो क्या, हाँ, लाठी, कौन सा लाठी, जो बैंड हुआ लाठी। हाँ, 3 बार हुआ था, 3 बार बढ़िया से हुआ था। बचपन में वो था, कम उम्र था तो इस समय हुआ। 26 साल था ना, ऐसा 25-26 साल था, हुआ था, बालों कम हुआ था। तो क्या ब्रह्मा जी
बैठे जाते हैं। और गलत होगा किसका? बैराज ब्रह्मा का गलत होगा और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का गलत होगा। किसका गलत होगा? यदि कोई गलत होगा, किसका गलत होगा? हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और अथवा बैराज ब्रह्मा, किसका गलत होगा? दोनों में। वैराज्य, वैराग्य नहीं, वैराज्य, वैराज्य ब्रह्मा का, वैराज्य, वैराज्य मान ज्य फला ब, वैराज्य ब राज्य, वैराज्य वै वै वैराज्य ब्रह्मा, वै माने ऐक्य, वैराज्य ब्रह्मा का गलत होगा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के गलत होगा। स्वयं भगवान है, कैसे गलत होगा? होगा? कभी नहीं। देखो थोड़ा सा अंदाज लगा के तो हो जाएगा। भगवान कभी गलत हो सकता है भगवान का? हाँ, भगवान ने मेरे को ये दे दिया, वो दे दिया, फिर भाई तुमको भगवान क्यों देंगे? शुक्र सूत्र गथित लोका, है ना। हम लोग कहते हैं ना भगवान ने मेरे को मेरा बेटा को मारा दिया, मेरे से धन लूट के ले गए, ये सच है? नहीं, ये सच नहीं, ये सच नहीं है। ये भगवान किसी का देना लेना काम नहीं करते, लेते नहीं देते हैं। तो ये आपका क्या होता है न, कर्म फल की बात होता है। ये कर्म फल जैसे होगा ऐसे भी तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता है सुकर्म सूत्रे, भर्तृहरि कहते हैं सुभाषितानी में, सुभाषितानी मालूम है? संस्कृत सुभाषितानी संस्कृत। सुकर्म सूत्रे ग्रथित लोका, उसका श्लोक, पहला श्लोक क्या है याद नहीं आता है। अहंकरो में तीव्रथा अभिमाना सुकर्म सूत्रे गथित लोका। इसे आर धाड़ी है, और दूटा धाड़ी है, लाइन है आगे। क्या है होता है, छोड़ो, आता नहीं तो मेमोरी का तो छोड़ दो उसको, हमारा टाइम चला जाएगा। तो सुभाषितानी में लिखा है, सुभाषितानी में, सुकर्म सूत्र गथित लोका, अपना अपना कर्म के अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। भगवान कभी नहीं गलत करते हैं, लेकिन हम लोग इतना बुद्धू है, बुद्धिहीन है हम लोग, भगवान को एक्यूज कर देते हैं, ये गिल्टी पर्सन है ना। नहीं, ये गिल्टी पर्सन है, भगवान गिल्टी पर्सन। कभी हो सकता है हम लोग गिल्टी है लेकिन इनका नाम दे देते हैं। यही तो जीव है ना, यही तो जीव का गलत है। और क्या, भगवान को आरोप करते हैं। हाँ, भगवान को आरोप देता है, ये दोष देता है, वही गलत करता है, मेरा कोई गलत नहीं, छी 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 छी। ये जब जीव इस अहंकार छोड़ देंगे तो तब उनको सारे सुख मिल जाएगा, सारे सुख मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट का आ जाए, मन इक्विपाइज पॉइंट का आ जाएगा ना। सम्य भाव ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुसुति न कांक्षति आ जाएगा। समः सर्वेषु भूतेषु, तो लायक हो जाएंगे भक्ति पाने के लिए, नहीं तो इससे पहले नहीं होगा। किंतु भगवान आर एक सूत्र दिया है, और एक सूत्र दिया है। कौन सा? कौन बोलेगा? जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाएंगे तो तब तो तुमको मिल जाएगा, भक्ति पाने के लायक हो जाएंगे। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्थिति कैसे आएगा? इससे पहले कितना श्लोक है ना, नहीं, 3-4 श्लोक है ना, नहीं, गीता में है ना, मैत्री भाव ऐसे है ना, नहीं दिखा है ना, नहीं, भक्ति साथी किया है ना इन लोग आप सब। अरे भाई भक्ति साथी कोर्स किया है ना, नहीं किया है? तो पता नहीं कैसे। जब पठितम तद गुरुवे निवेदितम, समझ में नहीं आया। जब पठितम तद गुरुवे निवेदितम, जो पढ़ाई हुआ तो गुरुजी आप मन याद रखिए, मेरे को कोई जरूरत नहीं, भारी हो जाएगा गुरुजी। ऐसा ऐसा नहीं तो बोलते नहीं क्यों? ब्रह्मभूत प्रश्न था, गीता पिता है ना पास में, दिखाओ। अरे उनके पहले क्या है? मैत्र भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव। हाँ, ब्रह्म हो जब हो जाएगा तो ब्रह्मभूत अवस्था का आ जाएंगे। अरे नहीं ना, क्या डाउट होता है क्या मन में? बोलो, चुपचाप बैठे रहे हो, डाउट नहीं, निकालो, तुरंत निकालो भगवत गीता, निकालो तुरंत। कहाँ किसके पास है? तुम्हारा इधर ही है ना, निकालो। ये हमारे ट्यूटोरियल क्लास है ना प्रभु, ये हमारा कौन सा क्लास है? ट्यूटोरियल क्लास है ना, नहीं छोड़ेंगे नहीं किसको। ट्यूटोरियल क्लास है ना, वो कि बाहरी क्लास नहीं ना, बाहर की क्लास होता है ट्यूटोरियल क्लास। ट्यूटोरियल क्लास में हर एक चीज़ को देख देख जाना पड़ेगा, पकड़ पकड़ जाना पड़ेगा, सही है ना, नहीं। भगवत गीता नहीं किसका पास? हरी बोल, लगे निकलो निकलो इधर। मेरे को देते हो तुम बंगाली, तुम्हारा मदर टंग नहीं बंगाली, तब टाइम लगता है ना, कभी कभी गलती हो जाता है। देखो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा 18
18 16 आगे क्या क्या है देखो, 18 18 18 तुरंत 18 18 कहाँ पे है, निकालो। मेरा हाथ पे ऐसा है, 18 निकल जाएंगे ऐसे। ये मेरा मदर टंग नहीं ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, आपको तुरंत निकाल के दो मुझे। हाँ वही 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 लगता है, देखो मेरे इस दूर से दिखाई पड़ जाता है। दो 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 अरे दो, देखो ऐसे पहले है ना, नहीं है, मिला मिला हमको। हाँ क्या लिखा है, हाँ ब्रह्म, इतना सारे गुण का अधिकारी हो गए तो तब ब्रह्मभूत अवस्था को आ जाएंगे। समझ आ गए भाई? सुनो, जो पढ़ाई होता है ना, कभी ये चिंता न करो गुरुजी आप रखिए, मैं नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं। देखो ब्रह्म भयाय कल्पते, हाँ इस सारे गुण का अधिकारी जब हो जाएंगे तब तो ब्रह्मभूत अवस्था का आ जाएंगे, है ना। तब जब ब्रह्मभूत आ जाएंगे तब क्या होगा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, लायक हो जाएंगे। मद भक्ति लभते पराम। ये भगवान ने एक ये दिया, क्या सीढ़ियाँ दे दी, ऐसे ऐसे घूम घूम के तुम 7 फ्लोर का आ जाओ नीचे थे, है ना, नीचे से 7 नंबर फ्लोर को आ जाओ। और भगवान ने बोला है और एक तरीका दिया है, कौन सा तरीका, सीधा आ जाना। अपना जो लिस्ट है ना, लिफ्ट है ना, सीधा आ जाना। कौन सा है श्लोक बोलो, ये श्लोक कौन सा है, जो मांग अव्यभिचारिणी ऐसे गलो, देखो ये ऐसे गलो ना, नहीं यही है प्रभुपाद का व्याख्या का, यही है तरीका। क्यों प्रभुपाद ने इतना फेमस हो गए 10 साल में, क्यों, यही है तरीका। प्रभुपाद समझ आता नहीं, ये एक तरीका होता है, एक उपाय होता है, घूम घूम के आना, घूम घूम के आना। यही है 18 अध्याय का, जो 51 से 53 तक है, 53 तक। आ रहे जो मांग अव्यभिचारिण भक्ति जो अव्यभिचारिणी माने क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है बोलो, व्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है बोलो, बोलो। मैं हूँ इधर, मैं नहीं जाता हूँ, मेरा टिकट है 16 तारीख को, मैं नहीं जाऊँगा, उधर ही है, चिंता मत कीजिए। बोलो, यदि लिंगरिंग होगा तो क्लास होगा ही होगा, चिंता मत करो। काम कुछ नहीं, खाता हूँ और प्रसाद लेता हूँ, और बहुत आइटम लेता हूँ, और हजम नहीं होता है, ये से हजम करूँगा। बोलो बोलो। भक्ति नहीं भक्ति भगवान प्रति भक्ति शब्दटा, भक्ति शब्द सिर्फ भगवान के पास जुड़ा सकता है, युक्त हो सकता है, किसी के पास नहीं है। किसी के कोई देवता के पास नहीं है, दूसरा देवता के पास नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति माने कोई देवता का बिना सहारा से भगवान भक्ति करना, और साथ ही साथ अन्य देवता को असम्मान नहीं करना, हाँ सम्मान देता है, उनका उचिष्ट नहीं खाना। और जो भक्ति निर्णय होता है, कौन से कहाँ पे निर्णय होता है, शास्त्र में निर्णय होते, उनको मान के चलना, नहीं स्मृति प्रणादि पंचरात्रिक विधि के बिना ऐकांतिक भरे व्यक्ति उत्पात एव माने क्या है, उत्पात एव माने क्या, एव शब्द क्या क्यों आया है इधर, एव शब्द क्यों आया है बोलो। अवश्य निश्चित रूप से, एव निश्चित रूप से, उत्पात एव कल्पते, उत्पात होता है। कोई ऐसा वाला साधक मुझे मिला है, बोले प्रभु जी महाराज जी हम लोग ऐसे भजन कर रहे हैं, ऐसे चिंतन रहता है, यही ऐसे सब खत्म कर देता है, हम लोग इसीलिए जो इसको छोड़ के चला आया, बाबा जी बन गया राधा कुंड में। मैं बोला क्यों तुम बन गए बाबा जी, इसको में क्या गड़बड़ी है, बहुत सारे मानने बड़ी, वो जो भगवान नहीं है, जिंदा हुआ भगवान कौन, इसको में एक जिंदा हुआ भगवान मालूम है कौन है, ये स्वयं बैठा रहे, ये देखो प्रेसिडेंट ने जिंदा हुआ भगवान है ना।
वो ट्यूशन करेंगे लेफ्ट राइट मत कीजिए, मजा करता हूँ क्लास में, थोड़ा क्लास को थोड़ा टेस्टी करने के लिए मजा करता हूँ, और कुछ नहीं। आपके नहीं, आपको मैं नहीं क्रिटिसाइज करता हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो लोग, मैं इनका बात लेके बोलता हूँ। वो जो जिंदा हुआ भगवान बैठे नहीं, मैं इसलिए उनका दौरात्म सह नहीं पर कर पाऊंगा। मैं इधर मांग के खाते हो ना, हाँ, द्वार द्वार बोल के मांग के खाते हो, कितना कष्ट पता है जानते हो। भगवान ने अपना ग्रैंड पापा ने अपने आपके लिए सब खा है उधर, है ना नहीं, है ना नहीं। प्रभु ये कोई आपके सिवा ये दूसरा आदमी कोई चिंता है, खाना पीना आज कैसे मंदिर चलेगा है, चिंता है, चिंता नहीं कुछ, खाते पीते आराम से जब करते हैं। जी आप जो बोलते जी सर, जी सर, थैंक यू सर, यस बस यू आर राइट, चलता नहीं। मैं बोला अच्छा लगता है तुमको, अच्छा ठीक है छोड़ो, अभी तुम जो मंजरी भाव तो चिंतन करते, अभी मंजरी भाव ना, हमारे इसको ने मंजरी भाव चिंतन नहीं है बोलते है। प्रभुपाद ने व्याख्या किया है, कहाँ व्याख्या किया है? भक्ति शास्त्री करने वाला आदमी बोलो, भक्ति शास्त्री करने वाला आदमी बोलो, कहाँ लिखा है? हाथ उठाया तुम, कौन कहाँ लिखा है मंजरी भाव के बारे में? थोड़ा कुछ हिंट दिया है प्रभुपाद ने, कहाँ? हाँ, उपदेशामृत में है, पट में कुछ दिया है कि माने दशा, वर्ण दशा, ये सब दशा बारे में तो सिर्फ दिया है, छोटा सा हिंट। हाँ, ईसा रवि, पुजारी क्या खा लिया भाई, भला अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है ना आपको? पुजारी जी अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है ना आपको? खीर फिर मिलता है ना? पुजारी खा के पूरा बैठे जाते हैं आराम से, नींद आ जाता है। सुनो, प्रभुपाद ने हिंट दिया है मंजर ये भाव की भाव दशा, वर्ण दशा, ये सब दशा नहीं है, पांचवा दशा है ना। नहीं अभी नहीं बात करूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बात से नहीं करूँगा, पागल हो जाएंगे। इतना सारे हम क्या करेंगे, सो नहीं, वो अंदर की बात है। तो कहते कहते ये बात है कि कहावत है, प्रबाद है, बंगाली जैसे प्रबाद कहते कहावत, हाँ कहा जाते हैं, प्रोवर्ब, इंग्लिश में कहते प्रोवर्ब, उड़िया में है क्या, समझदारों को इशारा भी काफ़ी है। जो सब लोग समझदारी ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बहुत बड़ा है, सुनो ध्यान से, समझदारी इशारा भी काफ़ी, समझदारों को इशारा भी काफ़ी है ना, इधर ही लिखा है। तो मैं बोला तुमको अभी मंजरी भाव स्मरण हो गए? बोलो तो, बोलो कृष्ण कहाँ पे है? भाई आपको ही पता है ना क्या, तुम खाली तुमको सिर्फ पता है, हमको पता नहीं। क्या सोचते हो तुम लोग, हमारा इस्कॉन में भी है, हम लोग सुना है हमारे गुरु से, तुम क्या पागल बन गए क्या? है हमारे पास में सब चीज़, सारी चीज़ है हमारे पास में। क्या जैव धर्म हमारा किताब नहीं है? है ना नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर हमारा आचार्य नहीं है? भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारा आचार्य नहीं है क्या? रूप सनातन हमारा आचार्य नहीं है? हैं? रूप सनातन हमारा आचार्य नहीं है? तो अविवेचनी भक्ति माने सिर्फ भगवान की प्रति आसक्ति और दूसरा कोई नहीं है, जिसको कहा जाता है रागानुगा आसक्तियाँ। राग माने आसक्ति। हमारा कौन सा भक्ति है? हमारा टारगेट, हमारे जो पैदी भक्ति हमारा अभी है, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे? रागानुगा भक्ति ना। हाँ, इसके बाद रागानुगा भक्ति, आसक्ति और रुचि दोनों है। रागानुगा भक्ति हमारा कौन सा भक्ति है? रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या है बोला, बताइए, डेफिनेशन, संज्ञा, किसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति? बोलो, भक्ति शब्द क्या है आप लोग सब बोलो? है एमनी नहीं, भक्ति शास्त्री के अनुसार बोलो। भक्ति शास्त्र पूरा सिस्टमेटिक कोर्स है ना, नहीं? बोलो, मैं हिंट देता हूँ कहाँ है रागानुगा भक्ति बारे में। भक्ति रसामृत सिंधु, बोलो किसको कहा जाता है रागानुगा? जो नहीं होगा छोड़ो, मैं बोलता हूँ। ब्रजवासियों का भाव को जो सादा ग्रहण करके श्री कृष्ण भजन करेंगे, इसको कहा जाता है रागानुगा। समझ में आया? दिया नहीं, एग्जाम दिया नहीं क्या? रागानुगा। और ब्रजवासियों को भाव को ग्रहण करके। अच्छा, और ब्रजवासियों को जो भक्ति होता है, इसको क्या कहा जाता है? भक्ति कौन सा भक्ति है? ब्रजवासियों को जो भक्ति होता है,
ब्रज गोपियाँ का, राधा रानी का, ब्रज गोपियाँ का, भाव सखाओं का और नंद बाबा का, और सबका जो भक्ति होता है। कौन सा भक्ति? कृष्ण के प्रति जो भक्ति होता है, कौन सा भक्ति? हाँ इधर फंस जाएंगे सब बेटा लोग, ऐसे फंस जाएंगे। हाँ रागात्मिका, थैंक यू। रागात्मिका, रागात्मिका भक्ति होता है, क्योंकि उनका भक्ति आसक्ति स्वाभाविक है। कोई साधन नहीं करना पड़ा उनको, पड़ा कुछ हमको करना पड़ा नहीं। टू फॉलो द मूड ऑफ द ब्रज गोपीज एंड ब्रज बालकर्स, सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस अनर्थ निबोधि दिस ऑल थिंग्स। सो दैट इज रागानुगा भक्ति। श्रील प्रभुपाद अच्छे से व्याख्या किया है। am I right? am I right? गलत कुछ होता नहीं तो चलो चलो आगे। फिर और एक दिशा, हमारा क्या है? कौन सा रागानुगा है? हमारा जो रागानुगा है, कौन सा रागानुगा है? कौन सा रागानुगा है? अरे सारे भक्ति स्टूडेंट, भक्ति साहित्य स्टूडेंट इधर ही है, भरा हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है, आप लोग इतना प्यासा है सुनने के लिए, और आपके पास कुछ कुछ है। हम बहुत सारे मंदिर गए हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं, चैंट एंड बी हैप्पी सिर्फ, और कुछ नहीं। बोलो कौन सा रागानुगा है हमारा? है क्या क्या? हाँ तो स्वयं नहीं बात करनी। रूपानुग, हाँ थोड़ा सा प्रम्पटिंग हो गया तो हो जाएगा। नहीं प्रम्पटिंग मालूम है ना? प्रम्पटिंग जो पीछे प्रम्प्टर है, ड्रामा होता है ना, ड्रामा, हाँ पीछे प्रम्पटिंग करता है, थोड़ा सा याद दिला देते हैं ना। वैसे तुम लोग ऐसा है, ड्रामा करने वाला, मैं प्रम्प्टर हूँ। रूपानुग रागानुग भक्ति हमारी है। रूपानुग रूप मंजरी बा रूप गोस्वामी बा रूप मंजरी को पदांक अनुसरण करके हम लोग जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं उसको रूपानुग रागानुगा अर्थ। रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन मान के हम जो करते हैं उसको कहा जाता है रूपानुग रागानुगा, है ना? अच्छा तो क्या हुआ? तो प्रभुपाद ने, भगवान ने और एक रास्ता दिखाया हमको। कौन? जो मांग अभिव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयतेतान। कौन सा अध्याय में है वो? 14-26 में है। हाँ देखो देखो वो है। पहले तो 18-51 से 53 जो है वो क्या कहा जाता है उसको? सीढ़ियाँ घूम घूम के जाएंगे ना, इनडायरेक्ट प्रोसेस। लेकिन भगवान ने और एक प्रोसेस दिया है। कौन सा? डायरेक्ट प्रोसेस, लिफ्ट में जाना। इसको पकड़ के श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या किया सब। कृष्ण चेतना में वो जो हो सकता है सब। हाँ चलो करो, कृष्ण चेतना में हो जाता है सब, है ना? नहीं तो इसीलिए प्रभुपाद का प्रपट सबसे बलिष्ठ प्रपट होता है ना, है ना? नहीं लेकिन कोई लोग के क्या प्रभुपाद ने हमारा गीता में, उनका गीता में खाली कृष्ण चेतना। हमारा पिताजी बोला ऐसा ना, पंडित है हमारे पिताजी ऐसे बोला। मैंने ये पिताजी को नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ट्यूशन होता है उनके पास, उनके तर्क में नहीं फेल होऊंगा, हमेशा फेल, अभी तक भी फेल। क्या क्या बोलेंगे ठिकाना नहीं, पंडित लोग ना क्या क्या बोल देंगे ठिकाना नहीं। बोले नहीं, हाँ लिखा है तो आप पढ़ लीजिए, तुम बदमाश हो, पढ़ लीजिए, हाँ समझाओ। मैं छोटा लड़का हूँ, समझाना, आप जाइए मेरा गुरुजी पास, चुप ऐसा बोला, चुपचाप। अब कभी पिताश्री के साथ, हमारा पापा के साथ कभी तर्क नहीं करता। वो पंडित लोग है ना, क्या क्या बोल देंगे, मेरा बुद्धि गड़बड़ कर देंगे। मैं तो पैदा हुआ है उससे ना, बुद्धि उनके ज़्यादा होगा, चुपचाप। तो एक दिन बार ऐसे मुझे को बोला। तो फिर हमको प्रभुपाद ने ये दिया है। कौन सा? प्रभुपाद व्याख्या कैसे होता है? डायरेक्ट प्रोसेस व्याख्या होता है। कृष्ण चेतना वही हो सकता है। हाँ जैसे और एक उदाहरण लीजिए, हे भाई तुम्हारा घंटा खराब है, उसको झाड़ो। इतना जल्दी चलता है क्यों? तो भगवान कहते हैं ऐसा, एक रास्ता देता है, घुमा घुमा रास्ता, घूम के जाना, और एक सीधा रास्ता देते हैं। श्रील प्रभुपाद अच्छी तरह इसको पकड़ के व्याख्या किया है गीता। हमारे आचार्य लोग भी इसे, प्रभुपाद तो अब क्या अपना बुद्धि से व्याख्या किया है? नहीं, पूर्वाचार्य को फॉलो करके किया है। तो इसीलिए हमारा गीता फेमस हो गया, है ना? नहीं इसीलिए हमारा गीता फेमस हो गया। तो ये जो कहते हैं
मैं कहना का तात्पर्य क्या था, पंटा एक पंटा स्लिप कर गया, पंटा एक भालो पंट छिलो। हाँ छोड़ो जो भी जो भगवान गौर नित्य ने याद दिलाते हैं तो हम लोग को बुलाते हैं, हम कहते हैं तुमको। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया तो फेमस हो गए। छोड़ो बात को, आसो पॉइंट को आसो। और अब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु अभी जो प्रार्थना कर रहा है किसको, ब्रह्मा जी को बोलते हैं जे आपने अतएव आपने परम सत्य, आप ही परम सत्य होता है, आप भी परम सत्य होता है और आपका प्रकाश होते हैं कैसा, विराट रूप द्वारा होता है, ब्रह्म ज्योति द्वारा होता है, परमेश्वर परमात्मा द्वारा होता है और आपका स्वयं प्रकाश भगवान जो स्वयं भगवान के द्वारा तीनों टर्म में, चारों टर्म में आप प्रकाशित होते हैं। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है? भागवत कौन सा? प्रथम स्कंद में लिखा है। और किसी कारण में इसे बोला, ये जो टॉपिक आया मूल कारण क्या है? नैमिषारण्य अरण्य में सारा जो 88 मुनिया बैठे के एक दिन सुबह पूछा किसको, सूत गोस्वामी को। कौन सा सूत? नामटा की लोमर्ष सूत पता चला गया। नामटा की बोलून, उग्र सर्वासूत को बोला, देखो सूत गोस्वामी आपने अपने गुरु के पास सारे शास्त्र पढ़ाई किया है ना, और स्वयं व्यास के शिष्य आप होते हैं और अपना शिक्षा गुरु से आप सुना है सब। शिक्षा गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी से, व्यासकी, हाँ, बादरायणी से सब सुना है। तो फिर आपको हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न कौन है? एकांत श्रेय। हाँ, जीवों के लिए क्या एकांत श्रेय होते हैं? आपका पढ़ाई इतना किया है, क्या निर्णय किए हैं आप? एकांत श्रेय, जितना सारा श्रेय होता है एकांत श्रेय, इससे आगे कुछ नहीं। एकांत श्रेय क्या बोलिए? और शास्त्र का निर्देश क्या है? 2 नंबर 2 है ना, शास्त्र का निर्देश क्या है ना? नहीं, सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं ना? नहीं आप? हाँ, और आप तो सब वयोज्येष्ठ होते हैं ना। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? देवकी गर्भ में क्यों भगवान पैदा हुआ? हाँ? चौथा पुरुषावतार जो गर्भोदय विष्णु है, सागर विष्णु लाइन। और चौथा नहीं, पांचवा 1 2 3 4 5 कौन ना? 5 कौन से है? लीलावतार। 24 लीला ना, 24 लीला तो बताया ना? नहीं, हाँ, यते चांद से कड़ा कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारी माने क्या? इंद्र शत्रु। हाँ, इंद्रारी व्याकुल लोके मुडयंती जुगे जुगे, मुडयंती माने पालयंती जुगे जुगे। तो इसके 6वां प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न क्या है? जानने के बाद मैं बोलता था, मैं भी प्रम्प्टिंग करूँगा, मैं प्रम्प्टर हूँ, अच्छा प्रम्प्टर हूँ। जानने के बाद धर्म ज्ञान किसको आश्रय छिलो, आश्रय के चल रहा है, ऐसा है ना। इस प्रश्न सारे प्रश्न उत्तर देने के जाके प्रश्न देने के लिए सूत गोस्वामी ने कुछ एडवांस बात करते हैं, तारपरे इसके बाद प्रश्न के उत्तर देते हैं ना। नहीं, दोनों प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले 2 प्रश्न, एकांत से कौन है और शास्त्र का निर्देश कौन है, उसका पास उत्तर क्या होगा? हाँ, भक्ति। राधे श्याम प्रभु का किताब नहीं पढ़ते हो? भागवत सुबोधिनी, ये सब शॉर्टकट कर बताया है ना? नहीं, भागवत सुबोधिनी नहीं आपके पास? अच्छे ना। हाँ, भक्ति। तीसरा नंबर प्रश्न छोड़ो, अब जानते हो। चौथा पुरुषावतार, 5वां लीलावतार, 6वां हाँ कृष्ण छोदाम उपगते धर्म ज्ञानाद विषय कलु नष्ट दुष्सामेश बस। थैंक यू, गुड बॉयज। तार इसके बाद तो शुरू होता है
इसमें तो वदन्ति तस्तद्विदिं तत्त्वं काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभो जीवते जावता। इसी प्रश्न पहला 2 प्रश्न में आएगा। पहले 2 प्रश्न उत्तर देने के समय ये सब आएगा। काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभो जीवसे जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ्य जस्य कर्मभिः। काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभ, कामना परिपूर्ण करना जीव का ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, जीव अर्थ उनका इंद्रियाएं हैं, है ना? नहीं, जहाँ इंद्रियाएं हैं उसको जीव कहा जाता है, नहीं तो जड़ हो जाएंगे। इंद्रियाएं हैं तो बहुत सारे इंद्रिय है ना हमारा पास। चक्षु आँखों एकादश इंद्रिय, कितना इंद्रिय है? 5 कर्म इंद्रिय 5 और एकटा सबका राजा, सबका राजा। 11 इंद्रिय, इंद्रिय 11 इंद्रिय अपना पास है, माने ये काम करेगा ना? नहीं काम करेगा। इनका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? कौन सा दिशा में काम करना चाहिए? इनका डायरेक्शन, मंदिर का डायरेक्शन कौन सा दिशा होना चाहिए? पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण। काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभ, किसी भी परिस्थिति में कामना परिपूर्ण करना इंद्रियों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तब तो प्रश्न आ जाएगा, सवाल कितना प्रकार पक्षी है, पक्ष है मालूम है? एक है पूर्व पक्षी, उसके बाद उत्तर पक्षी, इसके बाद सिद्धांत पक्षी। तीनों पक्षी है ना? नहीं, तुम पक्ष के लगते हैं। पक्षी, पक्षियाँ, पक्षी माने जो क्वेश्चन करता है उनको पक्षी कहते हैं, पक्ष कहता है। हाँ, एक बंदा है क्वेश्चन करेगा, उसको क्या कहा जाता है? पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष जो क्वेश्चन करेगा उसको पूर्व पक्ष कहता है। ये जीव गोस्वामी का टर्मोलॉजी। हाँ, जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ का टर्मोलॉजी होता है। पूर्व पक्षी जो उत्तर देगा इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पक्षी, उत्तर पक्ष। और जो सिद्धांत निर्माण करते हैं, हाँ यही ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सिद्धांत पक्षी। तीनों पक्षी हैं, लेकिन जो उत्तर पक्षी है वही भी सिद्धांत पक्षी है, क्योंकि वो जो उत्तर पक्षी जो उत्तर देंगे वो सिद्धांत लेके देंगे ना क्या? उससे तो 2 पक्षियाँ हैं, एक उत्तर पक्षी, एक पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी। तो पूर्व पक्षी से पूछेंगे काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभ, ठीक है, काम सनेन्द्रिय प्रतिलाभ जीवते जावता। जब तक हम लोग जिंदा है तब तक हमारा इंद्रियां कामना पूर्ति निमित्त उपयोग नहीं होना चाहिए, है, ठीक है? तब तो और क्या करना चाहिए? यदि ये नहीं होगा और क्या होगा? प्रश्न उत्तर क्या होगा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व वस्तु को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए, है? आ गया ना? नहीं, फिर भी पूर्व पक्षी पूछते ठीक है, आप तो बोल दिया ना, सिद्धांत पक्षी तो और उत्तर पक्षी दोनों मिलके बोल दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ्य जस्य कर्म भी, ठीक है, मैं मानता हूँ। वो तत्व वस्तु कौन है? फिर प्रश्न हुआ ना? नहीं, पूर्व पक्षी बोला, उत्तर पक्षी बोलना तुमको पता नहीं। वदन्ति तत्तद्विदिं जजगानमोदयं भगवान परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तत्व वस्तु एक है, लेकिन जो तत्वविद लोग सब हैं, जो उनको पता है कुछ उनके बारे में, वो लोग अपना अपना चेतना के अनुसार इसको कहते हैं क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, तीनों प्रकार के कहते हैं, और 4 प्रकार नहीं है कुछ, लेकिन आजकल 4 प्रकार, तू भगवान मैं भगवान एक है ना? नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंड नहीं है। किसी चीज़ को आप रिकमेंडेड करने के लिए तीनों चीज़ जरूरत है। प्रस्थान त्रयी जानते हो? तीनों शास्त्र होते हैं, प्रस्थान शास्त्र। आपका कहना जो कह रहे हैं, यदि ये प्रस्थान त्रयी व प्रस्थान त्रय 3 प्रस्थान के द्वारा सम्मति नहीं मिलेगा तो आपको बात को कोई नहीं मानेगा। ये व्यास की ओपिनियन होता है, मत होता है। तो प्रस्थान त्रय किसको कहता है? बोलो। न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान कौन है? श्रुति स्मृति है, श्रुति स्मृति। श्रुति प्रस्थान कौन है? उपनिषद। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता, और न्याय प्रस्थान
अरे अरे ये पूरा गड़बड़ी। वेदांत सूत्र न्याय, न्याय में न्यायतः पंडित गदाधर दास will remain continue his post for further orders। ओके, क्योंकि सारा दिन सारा उनका काम अच्छा है, इस्कॉन लाइन में इस्कॉन को फॉलो करके वो सारे काम किया, इसीलिए न्यायतः माने न्यायतः ही विल रिमेन द टेम्पल प्रेसिडेंट। ओके राइट, एम आई राइट? तो जब तक आपका बात ये तीनों प्रस्थान के द्वारा सम्मत नहीं होता है तब तक को आपको बात को कोई नहीं मानेगा। और बाद नहीं, बाद मालूम है, इजिम कम्युनिज्म जैसा इजिम नहीं है हमारा, जो इजिम होता है अचिंत भेदाभेद तत्व बाद, तो इसको कोई नहीं मानता है। हमारे सोसाइटी में नहीं था, पहले था कोई अचिंत भेदाभेद तत्व के ऊपर कोई मैंने कमेंट्री था नहीं था। तो इसीलिए भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निर्देश में हम बलदेव विद्याभूषण घर कहाँ पे है? बलदेव विश्वनाथ घर कहाँ पे है? हाँ कहाँ है? उड़िया लड़का, याद रखो, उड़ीसा का लड़का है, वही है। नेमुना के पास घर है, और सिद्धर स्वामी भी उड़िया का लड़का है, दोनों फेमस। बलदेव विद्याभूषण वो समय यंग थे, बोला उनको बुलाया गया है गुरु के द्वारा, बोला सुनो तुम, मैं बूढ़ा हो गई, तुम इसके ऊपर बाद रचना, इसको टीका टिप्पणी देके टीका रचना करके प्रेजेंट करो, उपस्थापना करो। तब जब टीका बलदेव विश्वनाथ ने टीका रचना करके वेदांत सूत्र के ऊपर और प्रेजेंट किया, उपस्थापना किया, तब श्री गोविंद जी उसको स्वीकार किया, इसीलिए गोविंद भाष्य हो गया। अरे सुनो कितना मजा कथा है, गोविंद भाष्य इसीलिए कहा जाता है श्री गोविंद भाष्यम, वेदांत सूत्र के ऊपर। वेदांत सूत्र पढ़ा है ना आपको, कुछ पढ़ो ना। सूत्र माने क्या है? सूत्र किसको कहा जाता है? सूत्र किसको कहा जाता है? बोलो। बहुत सारे बात को स्वल्प अक्षर में लिखना, इसको कहा जाता है सूत्र। ए स्क्वायर प्लस एल्जेब्रा है ना तुम्हारा इधर, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है क्या? विस्तृत आकार है ना, उसका सूत्र आकार क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, समझ में आया? यही है सूत्र। बहुत सारे बात को अल्प अक्षर में लिखना को क्या कहा जाता है? सूत्र। सूत्र आकार सूत्र, वेदांत सूत्र। बहुत सारे तत्व वस्तु को, सिद्धांत को व्यास जी ने वेदांत सूत्र में स्वल्प अक्षर में व्याख्या किया जाए, ऐसा ये है सूत्र। ऐसा सूत्र लिखा है जैसे खींचेंगे जिस दिशा में उसे खींच हो जाएगा। चुइंगम खाए हैं अभी? चुइंगम खाए हैं? खाया? कैसे? चुमी इसके खींचो, उधर खींचो, पीछे में खींचो, सब खींच के लंबा कर सकते हो। ऐसे सूत्र इसी प्रकार लिखा है, तुम जैसे खींचेंगे वैसे ही होगा। इसलिए शंकराचार्य ने खींच के अलग बना दिया, तू भगवान मैं भगवान, जीव ब्रह्म ना पर, है ना? नहीं, सूत्र इसी लिखा है। इसीलिए क्या कहा जाता है? वैदिक के साथ पढ़ना तो जाके आचार्य के पास बैठे के पढ़ना। हाँ, परंपरा आचार्य के पास बैठे के पढ़ना। परंपरा आचार्य इसका सीक्रेट मालूम है उनका। हेलो, समझ में आया? कोई एक्सपर्ट आचार्य, कौन सा आचार्य? संप्रदाय का संप्रदाय आचार्य जो है, इनके पास जाके क्या करना? पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? तद विधि सेवया उपदेशन्ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। परिप्रश्न सेवा जरूरी है भाई। सेवा नहीं होगा तो ज्ञान उदय नहीं होगा। ना साधु देंगे, साधु कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साधु? क्यों नहीं देंगे? बोलो, क्यों नहीं देंगे साधु? क्योंकि उनको ऐसे मिला, सेवा कर करके मिला। तुमको मुफ्त दे देंगे क्या? बिना स्कूल में नहीं जाके, बिना स्कूल को नहीं जाएंगे, घर बैठे हो जाएगा क्या? नहीं, सेवा करना पड़ेगा। सेवा ध्यान दीजिए, सेवा हो मुख्य।
सेवा होता है मुख्य अंग, सेवा करना। खाली कोई को कहते हैं हम लोग बैठे पढ़ेंगे, नहीं, रिवील्ड नहीं होगा। सेवा करना पड़ेगा, साथ ही साथ जप करना, साथ ही साथ अध्य स्वाध्याय करना, और साथ ही साथ साधुसंग करना, सारी चीज़ चलेगा। कहाँ मिलता है आपको टाइम जो माया को बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए मिलेगा? आपको मिलता है टाइम? मिलता है आपको? प्रभु मिलता है कुछ टाइम दे? मेरे को तो मिलता नहीं। मेरे को सारा दिन भर खा के सोता बैठे नहीं, मेरे को मिलता चिंतन। क्या सुरेश्वर माधव प्रभु कौन सा प्रवचन है? महाराज जी उधर ये देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कौन सा प्रकार की श्रोता होता है मुझे पता नहीं अंदाज में। तो जाके जब देखेंगे तो फील्ड में पता चला जाता है ये इतना उत्कृष्ट होता नहीं होता। तो कमाओ, डिग्री कमाओ, टेम्परेचर कमा के बोलते हैं। देखो समझ, टाइम मिलता है कभी नहीं। सेवा जरूरी है। सेवा जब तब होगा तो तब ये सब हो जाएगा। तत्वविद तत्व वस्तु बताएंगे। बदन तत्वविद तत्व जज ज्ञानम तो अद्यम बदन तत्वविदिन जज ज्ञान अद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति शब्दते। तो इसीलिए कहते हैं हे भगवान आपनी वही है, हे भगवान ब्रह्मा आपनी ज्योति, ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा आप ही है और भगवान आप ही है। ये गलत सोच नहीं है। जो कल बोला था ना तत्व भ्रम, ब्रह्मा जी का ये हिरण्यकशिपु है ना नहीं? ये तत्व भ्रम है ना नहीं? हाँ तत्व भ्रम है ना? जो कल बोलता है था तत्व भ्रम नहीं। तत्व भ्रम कितना प्रकार होते हैं? तत्व नहीं, ये तो अनर्थ 4 प्रकार होता है। अनर्थ पहला वाला अनर्थ होता है कौन? तत्व भ्रम कितना प्रकार होता है? ये तुम ढावा मारते हो, ढावा मालूम है? अंदाज बोलते हैं। कौन दा कितना प्रकार है तत्व भ्रम? 4 प्रकार होता है। जीव तत्व, ईश्वर तत्व, साध्य साधन तत्व। जीव तत्व क्या है? जीव भगवान के अंश होता है जीव तत्व। और ईश्वर तत्व ये इनका है। सारे तत्व उनको भूल है, गलत है। किसका? ये सारे अनर्थ इनके पास है। भगवान ब्रह्मा जी को बोला भगवान, इसे तो ठिकना नहीं है। जीव तो ये स्वयं उपभोग करने के चाहते हैं, इनका जीव तो ठिकना नहीं है। साध्य वस्तु कौन है? साधन वस्तु क्या है? उनको कुछ ही पता नहीं। सारा तत्व भ्रम उनकी है। हमारा क्या? साध्य वस्तु, साधन और साध्य कौन है? कौन सा है हमारा? हाँ हरि नाम 2 in 1। वही साधन है, वही साध्य है ना नहीं? हाँ जो व्यक्ति नाम में, जिसका नामाश्रय साधु जो होते हैं, वही कृष्ण आपको दिला सकते हैं। अरे भाई हमारा भगवान सब सुन रहे हैं, तुम क्यों खटखट करते हो? हमारा भगवान क्या सब सुनते ना नहीं? क्यों खटखट करते हो वो लोग? हाँ हमारा नहीं है, हमारा खंटी खटखट होता है ना। और हमारा गौर नहीं था, पूरा कान बहुत बढ़िया है, फिर क्यों खटखट करते हो? तो हाँ जो ये है क्या ना, ये हिरण्यकशिपु का सारा तत्व भ्रम होता है नहीं। जीव तत्व भी गलत है, ईश्वर तत्व भी गलत है, साध्य वस्तु साधन तत्व गलत है, और साध्य वस्तु भी गलत है। तो इसीलिए ब्रह्मा को बोला भगवान। और सुनेंगे ना? चलो सब हम हमेशा कुछ सुना नहीं, ज़्यादा नहीं चला, सब मैनेजमेंट से बोला नहीं है। सारे काम सेवा है ना, बहुत सारी सेवा है ना। तुमसे खाली बैठेंगे सुनेंगे तो और सब तुम्हारा तो अभी हाँ आगे क्या बोलेगा? हाँ बंगाली में बोलो, इधर ही आओ आपको। हाँ आइए इधर ही आओ। सुनाई नहीं पड़ता है ना, बोलो। हाँ গলত ছিল কি? ছিল